अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वर्हमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। सूरा नंबर 12, सूरा यूसुफ, आया नंबर 52। 52 हो गया था। हो गया। आया नंबर 52 में क्या था? यूसुफ उनका अलैहिस्सलाम की बात थी। वो ये था इल्जाम, वो उनको बुला भेजते कि हम्म बात की ताबीर और के कौन से लिए मैं और कौन ये से बुलाते बोलूंगी हैं? हाँ, को यूसुफ क्या अलैहिस्सलाम बोलूं। तो नहीं वो रहते। इल्जाम क्लियर करना चाह रहे थे, इनके ऊपर हम्म जो इल्जाम आ गया वो क्या कर रहे। हम्म गल बुलाती ही नहीं चले गए उन्होंने, आप बुला डाले, मेरा हम्म खैर सारे से छुटकारा हो गया, हमें जाना है। हम्म नहीं, हम्म पहले ये क्लियर करो कि जो इल्जाम मेरे ऊपर लगा है तो वो पते हम्म की बात नहीं है, ये हम्म, क्लियर करो। तो ये पूरे जी। इसका ये यही है। उसके बीच में सही। वो गाया ऐसा खाती वो ख्वाब की ताबीर का पूरा है। मेन हाँ, क्या है उसमें तो ये। इस वास्ते कह रही हैं कि ना मैं क्लियर करना इस वास्ते नहीं चाह रहा, थोड़े रिवायतों में आ रहा है कि हाँ अभी भी हालांकि इनके फेवर में हुआ, उन्होंने खुद साबित कर दिए कि हमारी ही गलती थी, उनका कुछ हाँ भी कोई उनकी ये नहीं थी, मालूम हो गया। फिर भी इन्हों क्या कर रही अपनी तरफ से। मैं कई को ऐसा पूछा, ये नहीं था मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं उन लोगों को जलील करना या हम्म उन लोगों को मौरूद इल्जाम ठहराना, ये नहीं था। बात क्या थी, मेरे दिल में क्या था, अजीज मिस्र को हम्म, अच्छी तरह यह मालूम हो जाए कि मालूम। मैंने उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसके साथ, उसकी बीवी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया है, यानी वो उसके क्लियर साथ कोई कर। खयानत नहीं की है, बेवफाई नहीं की है। उसने मुझे बहुत अच्छा रखा, अच्छा ठिकाना दिया, इज्जत से रखा। पहले ही आते ही बोल दिया था, ये इसे गुलाम जैसा नहीं ट्रीट नहीं, करना, इसे है ना ये चश्मो चिराग अच्छे घराने का लगता है, तो इसे अच्छा रखना। हो सकता है कि ये हमें हमारे वास्ते फायदा मंद हो जाए या हम उसको बेटा बना ले। तो पहले ही इसका ये जो था सलूक उसके बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। तो इतना अच्छा उसने मुझे रखा, तो उसके साथ मेरा कोई बेवफाई नहीं होना, नमक हरामी नहीं होना, उसके नहीं, साथ मैंने कुछ नहीं किया। ये क्लियर करने के लिए अजीज मिस्र के दिल में कुछ भी नहीं रहना, ये क्लियर करने के लिए डबल। पहले तो मालूम हो गया था अजीज मिस्र को, उसी ने कह दिया था तुम औरतें बड़ी फरेबकारी क्या, हो, तुम्हारा फरेब बहुत, तुम्हारी जालसाजी बहुत ज्यादा होती है, ये सब उसी ने कह दिया था। लेकिन फिर भी इनके इत्मीनान के लिए कह रहे हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया नहीं, है कि अजीज मिस्र को यकीन हो जाए कि मैंने कुछ नहीं किया है, नहीं, उसके साथ कोई धोखा नहीं किया है। ये हुआ 52 तक। 53। आया नंबर 53, ओमा उबरियो नफसी। अब आगे वही चल रहा है। दो रिवायतें हैं इसमें, यह भी है कि ये अजीज मिस्र की बीवी कह रही है, हाँ, कि ऐसा मैंने ही किया था, मैंने ही गलती की थी, मेरे नफ्स ने मुझे उभारा था, और ये कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन दो रिवायतें हैं, एक ये है कि नहीं, ये गुफ्तगू यहाँ चल रही थी, कहाँ, बादशाह के पास चल रही थी। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर नहीं थे, अभी भी कैद खाने में ही थे। उन्होंने इमीडिएट आने के वास्ते तैयार तैयार नहीं हो गए, इनके साथ भागे भागे नहीं चले आ गए बुलाते ही। अभी ये तय करना था, तय करने के वक्त ये अपनी तरफ से इनका एक वर्षन है, ये दो वर्षन बता रहे। एक तो अजीज मिस्र की बीवी कह रही है कि मैं नहीं दावा करती कि मेरा नफ्स बहुत अच्छा है, बहुत मैं पाकीज़ा हूँ, बहुत मैं पारसा हूँ, मैं ये नहीं कहती। और दूसरी तरफ यहाँ गुफ्तगू ये चल रही है, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये कलिमा यहाँ तक तो खत्म हो गया कि अजीज मिस्र की बीवी का वो जो ये था, डायलॉग था, उसके बाद जो कंटिन्यू हो रहा है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। ये रिवायतों में है, हम तक तो इतना पहुंच गया है। दो लिए तो भी ठीक ही है,
उन्हों भी शर्मिंदा हुए होंगे, इन्हों भी शर्मिंदा हुए होंगे। हाँ एक रिवायत में आता है कि ये जो इश्क मजाजी था, फरिफ्ता हो गई थी, वर्गला रही थी, फुसला रही थी, जुनून सवार था, ये जो डिजायर्स का इनमें, वो शायद इश्क हकीकी में तब्दील हो गया हो, और ये जो इनका ये फायर है, इनर फायर, ये दब गया हो, ठंडा हो गया हो, इश्क हकीकी में बदल गया हो, बहुत पारसा हो गई हो। और द पीरियड ऑफ टाइम कितने 10 साल गुजर गए ना, 10 साल 10 साल में इनको शायद इकरार जुर्म हो गया हो, अपनी गलती का एहसास हो गया हो, फिर अल्लाह की तरफ राग़िब हो गई हो, ये भी हो सकता है। तो ये दो वर्षन से, एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कलाम हो सकता है ये, या अजीज मिस्र की बीवी का ही हो सकता है। ओमा उबरियु नफसी, माँ नाफिया है नहीं है, वा, और वाह माँ उबरियो, बर्रा युबर्री, बरी होना। मैं बरी बड़ी नहीं हूँ, मैं पाक साफ नहीं हूँ, मैं बेकसूर नहीं हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बेकसूर हूँ। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम का बता रही, क्योंकि ये मुजक्कर के इसमें आ रहा है सीगे में। नफ्सी, मेरे नफ्स पर, अपना नफ्स, मेरा नफ्स बहुत पाक है, नफ्स मुतमइन्ना है, बहुत अच्छा है, मैं ये तो दावा मैं नहीं करता। इन्ना बेशक, नफ्स ला अम्मारा, अम्मारतुन, इन्ना बेशक नफ्स, कैसा नफ्स है, नफ्स अम्मारा है। अम्मा ये ला लामे ये है, लामे ताकीद है, जरूर ताकि नफ्स अम्मारा है। अम्मारा नफ्स क्या है? नफ्स में कितने नफ्स हैं? नफ्स के कितने टाइप हैं? दो एक तो हम पढ़ चुके हैं, सूरह फजर में हाँ आता है, लास्ट आयत सूरह फजर की, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आई नफ्स मुतमइन्ना, ये जो मुतमइन रहता है नफ्स है, ना दुनिया में ज्यादा खपने वाला, ना ज्यादा लालच में पड़ने वाला, ना दुनिया में फैलाने वाला, इत्मीनान से अल्लाह की इबादत में रहने वाला, इत्मीनान से रहने वाला। उसको जब लेने आते वो मौत के फरिश्ते, तो उसे एड्रेस ही ऐसा करते, आई नफ्स मुतमइन्ना, आ जा, तो ये दुनिया के कैद खाने में था, अब तू बाहर आ जा, इत्मीनान के साथ रहने वाली रूह बाहर आ जा, अल्लाह की रजा के साथ, अल्लाह की मर्जी के साथ, और उसकी जन्नत में दाखिल हो जा। फदखुली फी इबादी, ये अल्लाह की तरफ से है, फदखुली फी इबादी, अरे मेरे इबादत गुजार बंदो आ जाओ, ये किसके, अच्छे लोगों के साथ, मेरे इबादत गुजारों के साथ दाखिल हो जाओ। वदखुली जन्नती, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये नफ्स मुतमइन्ना होता है, इन्हें ज्यादा झंझटों में, दुनिया के झंझटों में नहीं रहता, जितना जिंदगी में यहाँ गुजारना है वैसा रहता है, इत्मीनान के साथ रहता है, उसे कोई मुश्किल नहीं होती दुनिया से निकलने में। जैसा लोग डरती, मौत से डर जाती, नहीं मौत से डर जाती, हमेशा ऐसा होता है, बहुत ज्यादा ऐसा होता है। लेकिन कोई कोई नफ्स ऐसा भी होता है कि बड़े इत्मीनान से रहता है, अच्छा वक्त आया तो चले गए, अल्लाह का बुलावा आया तो चले गए, इत्मीनान के साथ चले भी जाती है दुनिया से। ये नफ्स मुतमइन्ना है। और ये क्या है? नफ्स, नफ्स अम्मारा है। ये अम्मारा क्या है? ये नफ्स बुराई की तरफ रागिब करता है, बुराई की तरफ माइल करता है, दुनिया में नफ्स अम्मा खींचता है, नफ्स अम्मारा बोलते हैं इसे। और एक नफ्स लव्वामा भी है, उसका जब जिक्र आता है तब मैं उसके डिटेल्स बोलती हूँ। हाँ अब दो हाँ नफ्स का हम मालूम कर लिए, एक अम्मारा है जो बुराई की तरफ खींचता है, और एक मुतमइन्ना है जो बड़े आराम से अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पर चल कर जिंदगी गुजारता रहता है। उसके बाद जब वक्त आता है तो आराम से चले जाता है, मेरा ठिकाना वो है, वहां जन्नत मिलने वाली है, चले जाता है। फिर अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल होने का हुक्म भी दे देता है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अगर को अल्लाह हमें भी ऐसा अता फरमा दे, इन लोगों में शामिल फरमा दे, आसानी से हमें, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जन्नत अल्लाह ऐसा कहकर हमें भी जन्नतुल फिरदौस में आमीन जगह नसीब या फरमा दे। रब्बल आमीन। आमीन। अब यहाँ कहा जा रहा है वमा उबरियो, पाक और एक बेकसूर। सॉरी उसमें जी नफ्से जी, मुतमईन नफ्से हमारा और एक नफ्से अव्वाम, लफ्ज़ अम्मा अव्वा अम्मारा, लफ्ज़ हम्म लव्वामा। लव्वामा लबाम लबाम तीन है ये, लफ्ज़ नव्वामा एक है, हम्म अम्मारा एक है, और एक लव्वामा मुतमइन्ना एक है। हम्म मुतमइन्ना मुतमइन्ना का जिक्र तो आ गया, जी वो सूरह फजर में बहुत क्लियर आ गया है। लबाम
अल्लाह खुद एड्रेस करता है, नफ्स मुतमइन्ना, आए नफ्स मुतमइन्ना करको एड्रेस हुआ, जी जी लौट जा अल्लाह की तरफ, इरजी इला रब्बी की राजियतम मर्जिया, जी मर्सिया ऐसी हालत में कि तेरे से अल्लाह राजी है, तू भी उससे राजी है, जा आराम से, यहाँ से निकल गए के बाद आराम ही आराम। ये कैद खाना है मोमिन के वास्ते, ये कैद खाना बड़ा देख देख कर रहना पड़ता है। वहां चले गए आराम, यहाँ थोड़ा हराम हलाल की तमीज है, देखना है क्या सही है क्या गलत है, अल्लाह के अहकामात की तामील हो रही है कि पामाली हो रही है, ये सब का ख्याल रखना, ये कैद खाने के जैसा है ये। जब यहाँ से निकल जाती है तो मुतमईन तरीके से निकल जाती है, नफ्स मुतमईन यहाँ भी अच्छी रहती है क्योंकि अल्लाह के रजा के साथ रहती है। नफ्स, नफ्स मुअन्नस का सीगा है, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, नफ्स है मुअन्नस का सीगा। वमा उबर्रियु पाक बेकसूर, मैं नहीं कहता खुद को, मैं नहीं दावा करता, नफ्सी अपना नफ्स इतना बेकसूर है, इतना पाक है। इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू, यकीनन, इन्ना यकीनन बेशक, नफ्स लअम्मारा, नफ्स क्या है, ये अम्मारा है, सिखाने वाला, तरगीब देने वाला, मायल करने वाला, उधर खींचने वाला, किसकी तरफ, बिस्सू, बुराई की तरफ खींचने वाला। हमारा बुराई नफ्स की खींचता है। तरफ जनरली क्या होता है, नफ्स बुराई की तरफ खींचता है, ये अपना कंट्रोल होता है जो उसे फिर वापस सही तरीके पर उसे कंट्रोल में रखती। नफ्स कंट्रोल में रहना, ये बहुत से वाकयात हो गई। मैं एक वाकया आपको बयान भी करी। एक मुर्शद जब पढ़ाते रहती हैं तो कोई आता है तो उनकी फेस रीडिंग बोलने वाला, खियाफा शनास जिसे बोलती हैं, तो उन्हें बोलता है आपके जी में क्या है, आपके नफ्स में क्या है, मैं बता दूं क्या? तो उन्हें बोलती ठीक है, तो उन्हें बोलती ये है, बुरी बात बताती उन्हें, यानी नफ्स में ये चीज है, बुरी बात बताती। तो वहां के स्टूडेंट्स एकदम बरंगेख्ता हो जाती हैं, अरे मेरे मुर्शद, हमारे मुर्शद के लिए ऐसा बोल रही, बड़े पाकबाज इनो, बड़े इनो, बिठा डालती हैं उनको। नहीं नहीं, उन्हें क्या बोल रहा है, नफ्स में ऐसा है, नफ्स की ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश के ऊपर क्या है, कंट्रोल है, जब्त है। हाँ, अब जब्त है, इंसान को कंट्रोल चाहिए। नफ्स बहुत खिलाता है, इधर उधर खींचता है, लफ्ज़ से ये लव्वामा अम्मारा जो है, लफ्ज़ से अम्मारा जो है वो बुराई की तरफ राग़िब करता है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। ये सारे जो भी ये ज्यादातर अल्लाह की तरफ रहने वाले, अल्लाह की तरफ राग़िब होने वाले, इनको भी नफ्स खींचता है, शैतान लगा हुआ है, सबके साथ नफ्स लगा हुआ है, लेकिन है क्या, जब्त, कंट्रोल, कंट्रोल रखना है उसके ऊपर। उसे जैसा कंट्रोल करते हैं वैसा रहता है, छोड़ दिया तो फिरता रहता है, उसकी ख्वाहिश कैसी है वैसा चलता रहता है, और वो सब भी बुराई की तरफ राग़िब करने वाला। इल्ला मगर माँ रहीमा, नफ्स तो बुराई की तरफ खींचता है, लेकिन अल्लाह जिस पर रहम कर दे, अल्लाह जिसको बचा ले, रब्बी मेरा रब जिसको बचा ले, इन्ना बेशक रब्बी मेरा रब गफूरुर रहीम है। तो ये मुकालिमा किसका, यूसुफ अलैहिस्सलाम का। इस्लाम का मैं दावा नहीं करता कि मेरा नफ्स बिल्कुल पाक साफ है, मैं बड़ा पारसा हूँ, बड़ा ज़ुहद व तक़वे वाला हूँ, मैं ये दावा नहीं करता। हकीकत ये है कि नफ्स तो बुराई की तलखीन करता ही रहता है, खींचता ही रहता है बुराई की तरफ। हाँ, मेरा रब अगर रहम फरमा दे, किसी को बचा ले, तो वो अलग बात है, अल्लाह बचा लेता है। और बचा लेता है अल्लाह किस वक्त, जब खुद तालिब हो उसका, उन्हें खुद अगर नफ्स की तरफ, नफ्स का गुलाम हो गया तो क्या होता है, उन्हें अगर चाहा तो अल्लाह बचाता है। आप सुबह में उठना, नमाज के लिए उठना, खुद भी चाहना ना, अल्लाह उठा देता है और को सोते रहे तो नहीं होता, खुद भी अब चाहना। ये करती है, अब देखो तवक्कल करती है अल्लाह को, बस अब हमें खुद भी मेहनत पड़ना। अब थोड़े बोलती अल्लाह, अल्लाह कर डालती तुम्हें बगैर मेहनत पड़े के अल्लाह की मदद आना, तो मेहनत भी पड़ना नहीं हमारी क्या चाहत जैसी रहती है अल्लाह वैसा ही करता है। करते हैं। हाँ, ये हदीस है ना, तुम जी जैसा चाहती वो रास्ते हमवार कर देता है अल्लाह। खैर और शर का अच्छा मामला अल्लाह इंसान में रख दिया है, इख्तियार रख दिया है, जबरदस्ती नहीं खींचता ना, इख्तियार रख दिया। इस वास्ते के ये बहुत एक हदीस आपको बता देती हूँ, थोड़ा लंबा होता है लेकिन शायद आप लोगों को मैं नहीं बताई हूँ। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह जब ये जमीन नहीं पैदा करिया, ये दुनिया नहीं पैदा करिया, तो कुछ भी नहीं था तब, सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह ही था।
तो अल्लाह में खुद कहता है, अल्लाह हदीस कुदसी है कि अना गंजीनतुन मखफियतुन, मैं एक इतना शदीद सलाहियतों का, ताकतों का, क्या बोलते हैं, कमालात का, सारे इसका मैं ऐसा शदीद एक गंजीना बोले तो खजाना, ऐसा खजाना था। ये टैलेंट, ये कैपेसिटीज, अल्लाह की टैलेंट्स क्या है, अल्लाह की कैपेसिटीज क्या है, हिकमत कामिला है, नहीं हिकमत कामिला है, और क्या कुदरत कामिला है। अल्लाह जो चाहे कर दे, जैसा चाहे कर दे, कुन का मालिक है, कुन फयकून, कुन बोले तो हो जा, बोले तो हो हो जाता है, जाता है। फयकून। हाँ, तो इतने कैपेसिटीज को अब क्या चाहा अल्लाह ने के ये सारा मैं आशिकार हो जाऊं। आशिकार बोले तो मैनिफेस्ट, किसी में मैनिफेस्ट हो जाऊं। मैनिफेस्ट बोले तो कोई चीज में, अब एक आप इंसान के मजाजी सोचिए, आप एक पेंटर है, बहुत उसमें कैपेसिटी है, उन्हें कुछ भी पेंट कर डाल सकता है, एक बैटल फील्ड को पेंट कर डाल सकता है, या एक सनराइज का ये अपने खिताब को उतार ले सकता है उन्हें कैनवास को, या सनराइज का, या सनसेट का, या अल्लाह के ये सारे ये जो नजारे हैं वो, या कुछ भी कर दे सकता है उन्हें, उसमें ये कैपेसिटी सही। तो उसका जी मचलता रहता है, नहीं ये करना मैं, ये करना वो करना। हाँ ये करना है मैं, ये मेरे कैपेसिटी सही, इसको मैं बाहर लाना है, इसको जाहिर करना है, हाँ किसी को दिखाना है, ये रहता ना, ये बेताबी रहती है उसमें, अंदर रहती है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं भी अना गंजीनतुन मखफियतुन, मैं भी ऐसा भंडार था, ऐसा खजाना था मेरे अंदर कैपेसिटीज का, हिकमत का, कुदरत का, ये जो करने का, ये सारी चीजें बनाने का, हाँ ये इसको मैं आशिकार होना चाहता था, ये सारी सलाहियतें, ये सब कुछ, ये खजाना, ये बाहर आना चाहता था, आशिकार होना चाहता था, मैनिफेस्ट होना चाहता था, आया होना चाहता था, जाहिर होना चाहता था। मैंने क्या किया, दुनिया बनाया। तो मैंने दुनिया बनाया, अब दुनिया बन गई, खूबसूरत दुनिया है, सब कुछ है, बहुत खूबसूरत है दुनिया, बहुत खूबसूरत है। अब इसे सराहने वाला भी कोई होना नहीं। अब खूबसूरत चीज कोई पेंटर पेंट बनाया तो उन्हें क्या लॉकर में रखता है अंदर रे? नहीं, जाको डिस्प्ले में रखता है, एग्जीबिशन में रखता है, हाँ कभी सेल को भी रहती है, या कभी सिर्फ उसकी हॉबी रहती है, तो लोगों की अप्रिसिएशन के वास्ते रखता है, कमेंट्स आती हैं, रिव्यूज आती हैं, सो मेनी थिंग्स। अब अल्लाह का क्या ये था, इसको इस दुनिया में रह कर इसको सराहने वाला भी, ये दुनिया क्या है, कितनी अच्छी है, कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन जमील है, ये भी होना था। तो उसके वास्ते किसको पैदा किया? पहले जिनको पैदा किया, पहले कौन पैदा हुए? पहले आग, इसका भी एक बड़ा वाकया है। पहले पूरा साल हा साल जला, उसके बाद साल हा साल बारिश हुई, उसके बाद है ना जहाँ थम गया वो दरिया हुए, उसके बाद जहाँ वो ये थे उधर पहाड़ हुए, ये सारा चीज है। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। जिनको पहले पैदा किया वो जिन्नात लड़ रहे थे, उसका वाकया सूरह बकरा में आता है। हमें कई को पैदा कर रहा है अल्लाह, जब अल्लाह बोलता है कि मैं एक इंसान को पैदा कर रहा हूँ, कई को पैदा कर रहा है अल्लाह, लड़ती ना उन्हों, खून बहाती ना, सिफाक है ना उन्हों, बहुत खून बहाती ना। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हर कोई नहीं लड़ता, इंसान ही तो है जो पैगंबर बनता है, इंसान ही जो पारसा होता है, ज़ुहद व तकवा वाला होता है, मेरी इबादत में मुझे जानने वाला, मेरी मारिफत हासिल करने वाला, मेरा इल्म सीखने वाला कौन होता है? इंसान ही तो होता है। इंसान। जिन्नत भी है, जिन्नत भी है, ये फील्ड में जिन्नत भी है, बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले, बहुत ज्यादा कुरान सीखने वाले, बहुत ज्यादा कुरान समझने वाले कौन है? उन लोगों में भी है। वो एक वाकया मैं आपको, हाँ तहज्जुद भी पढ़ती हैं, बहुत अच्छे भी हैं उन्होंने। हामले सुनो, एक्चुअली देखा जाए तो उन्हें क्या भी तकलीफ नहीं देते, वही थोड़े उनमें शरीर भी है, शरीर भी है। ये उन लोगों का किस्सा ऐसा है कि जैसा इंसान है नहीं वैसा वो भी है। इंसानों में क्या है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, यहूदी भी है, नसरानी भी है, मुशरिक भी है, काफिर भी है, नहीं इसी तरह वो भी हैं, उनमें भी सारे हैं, मर्द भी हैं, औरत भी है, उनमें भी शादियां होती, उनमें भी बच्चे होती। थोड़ा उनका मामला डिफरेंट है, वो ज्यादा उनमें रिवायतों में बहुत ज्यादा उनका नहीं आता। ताकत बहुत ज्यादा है इसमें, नो डाउट, ताकत बहुत ज्यादा है। ये इसरा नामत भी बोलती, उनकी रसाई इतनी है कि वो आसमान तक चले जा सकती। वो पहले तो आसमान से हवा का मिसाल भी लेते थे जी।
एक हवा के मानी उनकी रफ्तार तेज है, तेज है। उनकी अच्छा, रफ्तार तेज है, उन आसमान तक जा सकती। जा लेकिन सकते। अब क्या हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उनको वो मार्क गिराने की वो ये हो गई, क्योंकि जो वही नाजिल होती है उसकी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए, उसकी सुनगुन करने के लिए वहां तक जाकर पहुंच जाते थे, तो उनको नहीं मिलना बोल को वहां उनको बैन कर दिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम के बाद। उससे सही पहले बात। वो क्या करते थे, ये तौरात में इसमें सभी ये काम हम्म, करते थे, उन्होंने जाना मालूम करना, यहाँ को काहे ना हम्म, को बोल देना, हम्म, ये सब चलता था। एक है ना अपनी दुकान सजाते थे, वो जो फालगिरी करना, वो अमलियात करना, ये सब होता था। करना लेकिन उसके बाद बंद हो गया। लेकिन आजकल भी है ना, बहुत से लोग है, करते हैं ना, लेकिन है, वो गलत है। वो फालगिरी करने वाला, और वो जो हाथ भी दिखाना नहीं किसी भी, ये लाइंस जो है ये भी हमारा फ्यूचर हमें, हालांकि है इल्मुन नुजुम है, अल्लाह है। खुद कहते हैं कि इल्मुन नुजुम है। हाँ, सितारों की ये जो है कुछ हकीकत है उसमें, लेकिन वो जानने की हद तक जाना ही नहीं इंसान। मुतमईन रहना, अल्लाह क्या कर रहा है, हमारी किस्मत में क्या है, अल्लाह ने लिख दिया है। नविश्त ये हयात, ये 20 दिन का जो नहीं 120 दिन का जो मादर रहम मादर में होता है बच्चा, उस वक्त जो आ जाता है उसी के ऊपर सारा मामला तय होता रहता है। तो उसमें क्या भी हमारा ये नहीं होना, उसमें हमारा इंटरसेप्शन कुछ भी नहीं है। वहाँ कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सदका है, खैरात है, कोई गलत अगर ख्वाब भी पड़ गया, कोई ये भी हो गया, तो उसे बयान नहीं करना, सदका खैरात करना, वो ये दूसरी तरफ पलट कर सो जाना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जानना क्या है, क्या है, क्या चीज है, आगे क्या होने वाला है, ये खोज में पड़ना मना किया गया है। अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह पर भरोसा रखना है, जो भी है अल्लाह का है, करना है, सदका खैरात भी करना, अच्छे अमाल भी करना, ना करना ये सारी चीजें हैं। लेकिन जानने की कोशिश नहीं करना। नहीं। वो क्या हम बता रहे थे, हाँ, लफ्ज से अम्मारा, ये हमारा अम्मारा जो है बुराई की तरफ राग़िब करता है। लेकिन जो भला रहना, भला बनना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, ज़ुहद तवा या तकवा इख्तियार करना चाहता है, उसे अल्लाह बचा लेता है, उसे उसी रविश पर रखता है। अल्लाह इख्तियार दे दिया है इंसान को, या तो तुम बुराई पर जाओ या तो तुम भलाई पर जाओ। ये बना दिया, जन्नत भी बना दिया, दोज़ख भी बना दिया, और दोनों को खुला रख दिया कि जाओ, तुम इधर जाओ या उधर जाओ, तुम्हारा इख्तियार है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा दिल में एक उनसर रख दिया है कि तुम खुद जान सकते हो सही क्या है, गलत क्या है। ये उनसर तुम्हारे में, ये एलिमेंट तुम्हारे में रख दिया गया है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी जन्नत में जाना है कि दोजख में जाना है। एक वाकया भी है, अल्लाह ने जन्नत बनाई, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बोलती जाओ देख कर आओ। इतनी अच्छी जन्नत रहती है, इतनी खूबसूरत, इतनी आला, अफजल के उन्होंने आकर रिपोर्ट देती, या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, ये जन्नत अगर कोई किसी को मालूम हो गई तो कोई बुराई नहीं करेगा, कोई बुराई नहीं करता। इंसान ने कोई बुराई करता ही नहीं। जन्नत को हासिल करने के वास्ते सब कोशिश करती, जन्नत के ही हुसूल में सब काम करती। तो अल्लाह क्या करता है, जन्नत को तकलीफों से, मुशक्कतों से, मेहनतों से पाट देता है, कवर कर देता है उसे। अब बोलता है जाओ देख कर आओ। अब बोलो, जाओ देख कर आओ। जाको देखती हैं, देख को आको बोलती हैं, या अल्लाह कोई नहीं पा सकता, ये बहुत मुश्किल है, बड़ी मुशक्कतों से, बड़ी इससे पढ़ दिया गया है, ये बहुत इंसान ने कोशिश करिया तो ये मिलती है। सही है नहीं, हमारे नफ्स के अगेंस्ट काम है। करना, ये नफ्स अम्मारा को कुचलना, उसके अगेंस्ट काम करना, अल्लाह के अहकामात को चलना, सूद से बचना, हराम से बचना, ये सारा कितना मुश्किल है। हाँ, इन कितना चीजों से अल्लाह ने पाट दिया है। अब दोजख की बात है। अब दोजख को जाकर वो देखो, को बोलते जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म है, जाओ मैंने दोजख बनाई है, उसको देखो। तो बोलती है अल्लाह कोई नहीं आता यहाँ, ये इतनी बुरी है, इतनी खराब है, कोई नहीं आता, इसके करीब भी कोई फटकना नहीं चाहता। तो अल्लाह उसे क्या करता है, लिज्जतों से, ख्वाहिशों से, ये दुनिया की रंगीनियों से पाट देता है। फिर बोलता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जाओ अब देखो।
अब जाकर देखती हैं अल्लाह सब इसमें फंस जाती, दुनिया में गुम हो जाती, दुनिया की रंगीनियों में पड़ जाती, दोजख के सब भी बासी हो जाती, यानी दोजख के ही अहल हो जाती उन्होंने। ये इतनी ये है, इतना इतने लिज्जतें, इतनी रंगीनियां, इतनी खूबसूरती यहाँ रख दिया है तो कि सब इसमें ही पड़ जाती हैं, इसमें ही गुम हो जाती हैं, दुनिया में ही। अब है ना, दुनिया में ही गुम हो गई, है ना। फहाशी है, है। उरियानी है, हाँ, और सारे इंसान जल्दी वो तरफ मायल भी हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। उसके मायल हो वजह से जाता अल्लाह बोले, एक हदीस कुदसी है कि है। अल्लाह वालों के साथ रहो, अल्लाह अल्लाह वालों वालों के साथ रहो, तुम्हें हिकमत के मोती अल्लाह अल्लाह वालों पर अलका करता है तो तुम्हें भी उसका असर होता है। हो जाता दुनिया है। परस्तों के साथ रहे तो दुनिया में खप जाती, उनके अच्छा। पास शैतान रहता है दुनिया में खपाने वाला, उनका नफ्स रहता है, उनका शैतान रहता है, उनके पास शैतान। शैतान रहता है, दुनिया में खींचता रहता है। तो ये अल्लाह जिसे चाहता है उसे बचा लेता है, और उन्हें खुद भी चाहना, उन्हें खुद भी अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना, उन्हें खुद भी चाहना। अब यहाँ क्या मामला पेश आया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, उन्होंने खुद बुराई में नहीं फंसना चाहे तो अल्लाह भी अच्छा। उनकी मदद करे, भागे। हाँ, तो दरवाजा भाग गए। खुलते ही, दरवाजा हाँ, खोलना था या खुद ही खुला था, वो दरवाजा खुला था, लेकिन कौन थे सामने? मिस्र के बादशाह, मुर्सन मिस्र का। मिस्र का नहीं, बादशाह। अजीज है, मिस्र के बादशाह कहाँ कल अजीज। आपको वो दो चीजें मैं बताई, जी, मिस्र का बादशाह अलग, अलग अलग है। वजीर अलग भाई, मिस्र अलग है। का वजीर, वजीर। हाँ अजीज। वजीर बोल सकते हैं आप, वजीर बोल सकते हैं, जी, खजाने का वजीर बोल सकते हैं, या कोई बिग पोर्टफोलियो और दी हेल्म ऑफ अफेयर्स कोई आदमी था, जैसा चीफ सेक्रेटरी बोल सकते हैं या वजीर भी बोल सकते हैं आप, तो वो था। आपको कल मैं बताइए डिफरेंस क्या बताइए बोले तो, हाँ हाँ, हाँ, तो वजीर वजीर अलग, अलग, बादशाह अलग है सो। डिप्टी। हाँ बादशाह अलग है। बादशाह कौन है घर को बोली मैं कल मैं वाल आपको एक बादशाह पूरा ट्रेन उना लेकर बताई मैं आपको। उना अलग बादशाह जो बड़ा, सबसे बड़ा रहता है ना उन्हें। नहीं नहीं, उन्हों कौन थे? नहीं, लोकल्स थे कि कहाँ के थे उन्हों? लोकल है। नहीं, मिस्र के नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा हिस्ट्री जान लिया तो आपको बहुत आसान होता है समझने में। जी। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसा वहां करार पा सके, कैसा जड़ पकड़ सके, कैसा उन्हें आला ओहदे पर फायज हो सके, चरवाहे का ये बादशाह, वेरी गुड। चरवाहा बादशाह। हाँ चरवाहा बादशाह, जिसको एक बेशक। वर्ड इंग्लिश में याद रखिएगा, जी। एक्सॉट किंग्स, एक्सॉट किंग्स, हाँ, एक्स हाँ, एक्स 100। हाँ, एक्सॉट किंग्स। ये कौन थे बोले तो, तब एक ह्यूमन पोटेंशियल उभरता था। उस वक्त के जमाने में क्या होता था, तब कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, तब कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं, गवर्नमेंट बाकायदा रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून, ये दिफा, ये मतलब। laws, ये सारे नहीं होते थे। तब क्या होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दौरे जाहिलियत में भी वैसा ही तो था ना, हम पढ़ चुके हैं। जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहीं जो से। पैसा वाला था, जो ज्यादा लड़कों वाला था, उन्हें बहुत खुद को बड़ा माई इफ्तिखार समझता था। तो ऐसा ही बहुत ज्यादातर ऐसा ही सिचुएशन था। तो यहाँ अरबी एरिया, ये सहरा, ये सभी बहुत बड़ा वास्ट एरिया पर फैला हुआ है। तो यहाँ क्या होता था, अरब डेजर्ट्स में, डेजर्ट्स के करीब जहां जहां पानी मिलता था, जहां जहां ये लोग आबाद थे, आबादी थी, तो वहां क्या होता था, ह्यूमन पोटेंशियल तब उभरता था, नाउ एंड देन उभरता था। उभरता बोले तो कोई अरबी और नस्ल इधर उधर खाना बदोशी में क्या करते थे, खाना नहीं मिलता था, कहीं कहीं उनको वो उगाना, ये करना, ये सभी मुश्किल होता था। अब अरब में ही देख लीजिए, पहाड़ी इलाका है, वहां क्या उगता है, कुछ भी नहीं उगता ना। नहीं सहरा उगता। में भी क्या उगता है, पानी नहीं है। तो इन्हों क्या करते थे, खरीफ के इलाकों में जहां भी ज्यादा मालदार लोग हैं वहां जाते, छापा मारते, लूट मार करके वापस आ जाते। लूट मार करते हैं, खाने पीने की चीजें, रहने बसने की चीजें, यूज करने की चीजें, ये सारी चीजें ऐसा माल इनका लूट कर वापस आ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे होते थे कि वापस नहीं आते थे, वहां का सिचुएशन देख लेकर अगर उनमें हाँ ना ठीक है। इंसाफी है, वहीं पर कब्जा जमा लेते, हाकिम हो जाते, बादशाह हो जाते। ऐसा ही एक मौका ऐसा मिला था ये अरबी और नस्ल एक्सॉट किंग्स को। ये भी चरवाहे, इधर उधर खाना बदोशी में फिरने वाले, लूट मार करने वाले ही लेकिन अरबी और नस्ल के, जो नस्ल याकूब अलैहिस्सलाम की थी, जो
थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी, उसी नस्ल के थे। हम जिन्स किसे बोलते हैं, बोलो हम जिन्स, सेम हम सेम सेम के इन सेम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सेम थे, ये एग्जॉट किंग्स भी सेम थे, अरबी नस्ल के थे। तो इन्हों को ये एग्जॉट किंग्स, चरवाहा किंग्स से, उनमें ये कोई उभरा जो ज्यादा तदबीर वाला था, जो ज्यादा आली हिम्मत था, जो उलुल अज़्म था, उन्हें साथ था, उन्हें अपने कबीले कुला को छापा मारा। यहाँ देख रहे आप, ना इत्तेफाकी है लोगों में, कहीं भी एक कंसोलिडेटेड ये नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, तो इनके ऊपर काबिज हो सकते हैं, बोल को काबिज हो गए, ये नस्ल काबिज हो गई। तो चरवाहा किंग्स बाहर के आए हुए, मिस्र के नहीं ये बाहर के लोग, बाहर के आए हुए, इन्हों काबिज हो गए। कब तक का चला इन्हों, एक लॉन्ग पीरियड चला इनका। उसके बाद क्या हुआ, ये फराइना, फिरौन ने, ये जो लोकल थे ना, उसके बाद उनमें भी जैसा यहाँ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल का एक कीड़ा इनमें चढ़ गया, वैसा उनमें भी शुरू हो गया। इंडिपेंडेंस पीरियड ये स्ट्रगल का ये शुरू हो गया, उन्होंने भी इंडिपेंडेंट होना, ये कौन बाहर वाले आकर हमारे ऊपर रूल कर रही है, तो उनमें भी शुरू हो गया। तो बाद में क्या हुआ, कई को निकाले गई है सूरत, इस वास्ते तो नाजिल हुई ना, सवाल किया गया, यहूदी इश्काल कर भेजे कुफार को, मुशरिकीन को, क्यों आए, कैसा आए ये लोग, ये जो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, ये तो किनान में थी, शाम के करीब थी, ये कैसा आए मिस्र में आकर, कैसा आबाद हुए। ये मिस्र में आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम के थ्रू आए, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह बहुत बड़ा ये देना चाहा, तो पहले जरा तकलीफ हुई, लेकिन वहां बदवी जिंदगी से निकाल कर यहाँ लाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ लाया, और यहाँ इन्हों ये आला ओहदे पर फायज हो गए। तो ऐसा था कि ये बाहर के थे, तो चरवाहा किंग से, चरवाहे ही थे उन्होंने, बकरियां चरवाने चराने वाली ही कौम थी उन्होंने, लेकिन उनको एक ऐसा मुकाम मिल गया, बहुत आला मुकाम मिल गया, हाबिज हो गए, कई 100 साल तक वो रहे, 300 साल तक तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी रहे, बनी इसराइल भी यहाँ पर रहे। 300 साल के बाद ना इनकी तकलीफें शुरू हुई, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको निकाला, ये बाद में हुआ, ये मूसा अलैहिस्सलाम निकाले इनको, तब कहते थे 5 लाख थे, आए कितने, 12 बेटे आए, 12 बेटों के बीवियां बच्चे उनके खलीले आए, कितने होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे, उनको अच्छा एरिया दे दिए, कौन ने, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब उनको बुलाए बाप के साथ, तुम्हें भी आ जाओ, सारा सबको लेकर आओ, उसके बाद वो जो तावील बोलती, आए सजदा करे, उसके बाद इन्होंने कहा, या बती देखो ये मेरा लीर रूया, इसकी हकीकत, मेरे ख्वाब की हकीकत ये है, देखो सब सजदा करती, तब वो जाकर रहे, उन्होंने अपने पास बिठा लेती, माँ को बिठा लेती, हालांकि सौतेली माँ होती है, बाप तो सगे ना, उनको भी बुला लेती, तो 11 बेटे, इन्हों सब जाकर जुश्न का एरिया देती, जुश्न, वो एरिया को सा नाइल डेल्टा, नाइल का एरिया, रिवर नाइल है नहीं मिस्र में, बहुत जरखीज एरिया, बहुत अच्छा एरिया, अच्छी आबपाशी का, नेचुरल इरिगेशन का, क्या भी करो फसल उग जाती है, आसानी से उग जाती है, वही सा एरिया देखो, लैंड्स देखो इनको। क्या हो गया था, ये जो एग्जॉट किंग बादशाह था, फौखुस अफुखुस कुछ नाम आता है, जो उस वक्त था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त था, मुशरिक बादशाह था वो, मुशरिक बादशाह, वहां इस्लाम नहीं था, इस्लाम इन्हों ला। तो इनका तौर तरीका देखो, इन्हों तब तालीम देते थे, तालीम वहां भी दिए ना, इन्हों खैत खाने में भी दिए, सफेद खैत खाने खाने में में, दिए, खैत खाने में भी दिए। वो जो मरने वाला था, कम से वो कम दो उसकी आखिरत अच्छी हो जाए बोल को, उन्होंने खुद शुरू किया। पहले उन्होंने तावील पूछे, मेरे ख्वाब की तावील बताओ, मैंने ख्वाब ऐसा है, फिर दूसरा भी बोला मैंने ख्वाब ऐसा देखा है। तो अब इनके कान खड़े हो गए, इन्होंने सुनने के वास्ते तैयार हैं, और दाई को एक जो ग्रैब करना था अपॉर्चुनिटी, कि उसे सुनाना था, क्या सुनाना था, इल्म की, दीन इल्म की, उनको इशाअत करना था, तो वो पहले कर दिए, बाद में तावील बताए, तब तक इनका अटेंशन बना रहा, वो वक्त जो है उन्होंने पकड़ लिए वो। तो ये बताया जाता है कि दाई भी जब किसी मजलिस में होता है, जब किसी महफिल में होता है, तो वहां का सिचुएशन देख लेना, लोगों को अपनी तरफ रागिब करना, और अल्लाह के अहकामात की इशाअत करना, जहां भी हो सके इंसान ने यही करना है, अल्लाह यही हमारे तय एक फर्ज के दर्जे में रखा है कि ऐसा करना चाहिए हमें, दीन को फैलाना, हाँ दिन को फैलाना। हमारे ही आदमी भी कितने गुमराह है ना, दूसरे लोगों में भी फैलाना है, वो भी हमारे ऊपर है, लेकिन हमारे ही आदमियों को सीधा करना, वो भी हमारे ऊपर फर्ज है। तो ये एग्जॉट किंग्स थे जो दूसरे थे, तो इन्हों क्या करे, ये किंग क्या हुआ, उसके बाद इनसे बहुत मुतासर हो गया,
इन्हों दीन फैलाते रहे, जहाँ जहाँ इनको मौका मिलता रहा इन्हों दीन की तालीम देते रहे। कौन ना? यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो इन्हें भी रिवायतों में आता है कि इनके हाथ पर इन्हें भी बैत कर लिया, इन्हें भी मुसलमान हो गया था। और इतना मुतासर हो गया था इनके कामों से, इनके इससे। पहले तो सिर्फ मुझे जमीन का खजाना दे दीजिए, उसके ऊपर मुझे इख्तियार दे दीजिए, मैं ये सिचुएशन जो है 7 साल अच्छे और 7 साल साली के, इसे मैं अच्छा मैनेज करूं। पहले पूछता है बादशाह, अच्छा आप तो ताबीर ताबीर फिर पूछता है। वो जो आदमी आकर बोलिया ये ताबीर बता रहा है, वो जो कैद में है यूसुफ, वो ये ताबीर बता रहा है, तो वो तो मिल गई ताबीर, बुला लिया उन्हें अपने पास से। फिर इनसे भी उनकी जबान से भी सुनना चाहता है। तो इन्हों पूरा क्लियर तफसीलात के साथ, जो पहले उसे उतनी तफसील नहीं बताए थे, वो जो आया था उसे, तो इनको बहुत ज्यादा तफसील बताती हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, तदबीर ऐसा करना चाहिए, 7 साल बालियों में रखना चाहिए, जितना चाहे और जितना जरूरत है उतना ही निकालना चाहिए, बाकी का नहीं निकालना, और थोड़ा बचा कर भी रखना 7 साल होने के बाद पहरावे के वास्ते। ये सारा सब कुछ बयान करे तो इन्हें दंग रह जाता है, हीरा ज़दा रहे। ये इतनी कम उम्र में ये बच्चा 25-26 साल या 27-28 साल का बच्चा इतनी ज्यादा हिकमत, इतनी ज्यादा नॉलेज रखता है, इतनी ये है इसे, तो इसे अच्छे पोस्ट में रख लेना बोल को खुद डिक्लेयर कर देता है कि मैं तुम्हें अपने मसाहिब में रखता हूँ। मसाहिब किसे बोलते हैं? बादशाह के कोई मसाहिब होती। मसाहिब बोले तो आप समझिए, आप समझ लें, आप जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, हम्म, पर्सनल सेक्रेटरी, अब एक मिनिस्टर पर्सनल सेक्रेटरी होता है, उन्हें कहाँ कहाँ जाता है? हमेशा जाता है, हमेशा साथ रहता है। बताओ कहाँ रहता है। जाता है? डॉट एरिया को गया, वहां जाता है, पूरे नोटिंग्स लेता है, उसे गाइड भी करता है, ये ले ला, ऐसे पॉलिसीज करना, ये करना, ऐसा करना। ये मसाहिब बोलते हैं उनको, वो उस जमाने में मसाहिब। अब यहाँ ये मसाहिब। इस्तेलाह मिली है तो आप पर्सनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, ये जो होता है पर्सनल सेक्रेटरी बहुत करीब होता है। तो इन्हों बोलते हैं मेरे मसाहिब में शुमार करता हूँ तुम्हें, यानी मेरे बहुत खराबतदारों में, बहुत करीब रहने वालों में। बादशाह के थोड़े बहुत करीब रहने वाले होती, जो उनको सलाह व मशवरा तब तब देते रहती, हमेशा देते रहती। तो उनको ऐसा बनाकर रख लेता है। बाद में ऐसा होता है कि एक ही पोस्ट दिया होता है, यानी उन्होंने खुद पूछती, नहीं किंग पूछता है, अच्छा आप इतनी तदबीरें बता रहे हो, इतना सब हमारे में कौन है, ये सब करने का अहल कौन है, कौन कॉम्पिटेंट है ये काम करने के वास्ते? तो उन्होंने बोलते हैं कोई नहीं है तो मैं हूँ, मुझे खुद आप दे सकते हैं, मुझे ट्रस्ट कर सकती हैं, आप मुझे ट्रस्ट कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा ये सारा सिचुएशन, मैं संभाल लूंगा। तो इसे यकीन भी आ जाता है, हाँ इन्हें बहुत कैपेसिटेटेड है, बहुत कॉम्पिटेंट है, इतनी नॉलेज रखता है, तो ये संभाल सब कुछ दे देता है, बहुत कुछ मिल जाता है इनको, बहुत इख्तियार मिल जाता है, बहुत तसल्लुत मिल जाता है। इनकी मर्जी के बगैर रिवायतों में आता है कि कुछ भी नहीं होता था। बाद बाद में तो इतना इसका भरोसा इतना हो गया कि कहा जाता है वो जो खुद अपनी रोटी खाता था उसके अलावा इसे कोई चीज की फिक्र नहीं होती थी। दूसरा, ये जो सल्तनत के उमूर होती हैं, जो भी ये संभालना होता है, दरबारी जो भी कार्रवाइयाँ होती, ये सारा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया था वो। तो इस वास्ते उन्होंने अपने बाप को बुला सके, वो बेटों को बुला, भाइयों को बुला सके, और उतनी अच्छी जगह दे सके। ये चला, बहुत साल चला, पीरजादों की तरह रहे, बहुत अच्छा रहे, क्योंकि ये जो बादशाह थे उन्हों, और ये जो बनु इसराइल थे, उन्हों कौन थे आपस में? हम जिन्स थे, लोकल अलग थे। मिस्र के जो लोकल से अजीज मिस्र है वो अलग थे। बाद में हुआ, वो भी लोकल का भी एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल शुरू हुई, फिर इनको निकाल फेंकने का शुरू हुआ, बनी इसराइल को तकलीफें देने लगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम उनको निकाल कर ले गए, बॉन्डेड लेबर बना लिया इन्हों। लोकल्स क्या करे, जब इनको नेशनल मूवमेंट का ये चढ़ आया, इनके ऊपर सवार हो गया नशा, तो इन्हों क्या करे, इनको सब गुलाम बनाना शुरू कर लिए, सब बॉन्डेड लेबर हो गए। बनी इसराइल जो पीरजादों की तरह थे, जश्न का एरिया था, अच्छे भले प्रिंसली जिंदगी गुजार रहे थे, उनके ऊपर तकलीफ आ गई, बॉन्डेड लेबर बना लिए, इनको गुलामा बना लिया, अपने घरों में ओवर पावर कर लिए। फिर फराइना का खानदान आया, फिरौन का खानदान आया, फिर उनका तसल्लुत हो गया। वो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह भेजा कि इनको निकाल लो। ये बनी इसराइल जो है ये दुनिया में खपने के लिए नहीं है, इन्हों क्या, इनका ये दर्जा क्या है, इन्हों इमामत करना है दुनिया की।
दुनिया की इमामत करना है। इनोजा को कहाँ गुलामा बनकर बैठी, निकालो इनको यहाँ से, निकाल कर ले जाओ यहाँ से, सायरा एसीना में ले जाओ इनको, मैं दे तो इनको वो क्या, वो मन वसलवा दे तो। बिनो क्या करना है, खाना पीना, इनका काम क्या था, तालीम हासिल करना। मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ही इसलिए कि इनको तालीम से आरास्ता करो, इनो है इमामत के वास्ते, दुनिया को सिखाना है इनो, कहाँ जाकर फंस गए थे वो। तो ये सारा मामला हुआ। तो ये आया नंबर आया नंबर 53 हुई ना, जिसमें बताया जा रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से, मैं ये दावा नहीं करता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवाज़ा और अब्दियत का ये कमाल था उनका। एक ये जाज ये था कि मौके पर जब उनकी बेगुनाही खुद इन औरतों ने एतराफ कर लिया, नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं करे, हमारे से गलती हो गई घर को, फिर भी इन्हों तब भी बोल रही कि अच्छा मैं कई को इनके ऊपर मैं चाहा, मैं किस लिए चाहा कि मैं मेरा ये साफ हो जाए, मैं जेल से बाहर आऊं तो बाइज्जत बरी होकर आऊं, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं रहना। मैंने क्यों ऐसा चाहा, मैं किसी को फंसाना तो नहीं चाहता था, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाना तो नहीं चाहता था। मेरा सिर्फ मकसद क्या था, सिर्फ एक ही मकसद था कि अजीज मिस्र को ये अच्छी तरह मालूम हो जाए कि मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की है। तो इस वास्ते मैंने किया। ये थोड़ा सोच रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये खतरनाक हाल ऐसा कहीं को हुआ, ऐसा मैं नहीं करना चाहिए था। ये जो ऊपर ये आया ना, ये आयत, ये उन्हीं का मुकालिमा है। एक रिवायतों में आता है कि नहीं नहीं, वो मुकालिमा किसका है, औरत, वो औरत का है, इमरातुन, हाँ अजीज मिस्र की बीवी का है, जिसने एब्सेंस में यूसुफ अलैहिस्सलाम के एब्सेंस में, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो खैर में ही अभी बाहर नहीं निकले ही, बादशाह के सामने ये गुफ्तगू हो रही है। अजीज मिस्र की बीवी को बुलाया तो नहीं गया, लेकिन फिर भी वो खुद कहती है उनके सामने जा करके, मैंने ही किया था, मेरी ही गलती थी। और ये रिवायत में आता है कि उस वक्त इतना भूत सवार था उसके ऊपर कि उनको कमीज खींच कर फाड़ दी, उतना भूत सवार था, इतना खराब शैतान का हमला था इसके ऊपर। लेकिन हो सकता है कि ये जो वक्त गुजरा इसमें ये मजाजी, ये जो इश्क था उसका, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर ऐसा जान निसार कर रही थी, इतना हमलावर हो रही थी, तो ये इश्क हकीकी में बदल गया। इश्क हकीकी क्या है, इश्क मजाजी क्या है? ये तो खुद को जो वक्त गुजरा नहीं नहीं नहीं, ये शायरी में भी है, इश्क मजाजी, इश्क अच्छा, मजाजी, इश्क हकीकी। इश्क मजाजी वो है जो इंसान को इंसान से प्यार और मोहब्बत की बातें तो होती ना, गजल में क्या होता है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, ये क्या है, इश्क मजाजी है। इश्क हकीकी का मैं बोलती हूँ, बातिल तुही पसंद है हकला शरीक है, ये क्या है, इश्क हकीकी है। ये अल्लाह का हकीकत, इश्क है, अल्लाह का इश्क, अल्लाह अल्लाह के से इश्क, हकीकी जो अल्लाह का कोई इंसान से इश्क होता है उसे इश्क मजाजी बोलते हैं। मजाज किसे बोलते हैं, इंसान मजाज, इंसान, मुझे मजाज नहीं है, बोले तो मुझे वो ये नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। नहीं इंसान है, की कैपेसिटी के ऊपर है इश्क मजाजी। ये इंसान का इश्क इंसान से, लैला मजनू का इश्क ले लीजिए भाई, वो इश्क मजाजी है। जी इश्क या मजाजी वो, फिर किसका, शेरी फरहाद का ले लीजिए, वो इश्क मजाजी है। इश्क हकीकी कौन सा है, ये इस जो, अल्लाह से मोहब्बत, हाँ पैगंबरों को होता है इश्क हकीकी। ये जो पारसा लोग होती हैं, ये जो दुनिया तर्क करके जाकर रहबानियत यकीन, वो अब नहीं है, तर्क अल्लाह से दुनिया करके जाकर बच लगाव जाना नहीं है, ज्यादा, वो जो है वो इश्क हकीकी है। अब भी इश्क हकीकी किस सूरत में है, दुनिया में नहीं खप जाना ज्यादा, अल्लाह की तरफ रहना, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह से ज्यादा लो लगाना, अल्लाह से मोहब्बत, मोहब्बत जिससे होती है उसका हर चीज पसंद होती है, नहीं, जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज पसंद होती है कि नहीं? जी तो उसका हर हर हुक्म निभाती। अल्लाह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 5 अरकान हैं इस्लाम के, क्या 5 अरकान हैं, नमाज है, रोजा नमाज, है, रोजा, हज है, हज, ज़कात है, और सबसे पहला क्या है, वहदानियत है। अल्लाह का कलमा, कलमा तैयबा पहला रुकन है ना। कलमे तैयब, हाँ, तो वो है वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत पर किसी को शरीक नहीं करना, कोई नहीं है रब, बस इश्क इलाही, इश्क एक ही, अल्लाह एक ही है,
दुई बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, हक ला शरीक है, उसके साथ कोई नहीं है, किसी को नहीं मिलाना, किसी की शिरकत बिला शिरकत गैरे अल्लाह के साथ जो मोहब्बत रखती है वो क्या है, वो इश्क इश्क हकीकी हकीकी है। हकीकी वो जो दुनिया का इश्क है वो इश्क है मजाजी। मजाजी। कोई कुछ हम बात है सो कई क्या बात है। कोई अब ये नफ्स की बात आ रही है कि इंसान को बुराई की तलकीन करता रहता है, लेकिन ये अल्लाह ताला का रहम और करम है कि जिसको अल्लाह चाहता है उसके फरेब से बचा लेता है। ये जो दुनिया का फरेब है, दुनिया में गुम हो जाने का, दुनिया में मगन हो जाने का, ये जो है इससे अल्लाह बचा लेता है जिसको चाहता है। और जो खुद भी चाहता है, अल्लाह जिसको चाहता है अल्लाह बचाता है, लेकिन जो खुद भी चाहता है, खुद भी चाहना, यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद चाहे कि मैं नहीं इसके चंगल में फंसना है, और उनको एक बुरहान भी बता दिया गया, कहा जाता है कि यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम को दीवार को बताया, उनकी तस्वीर बता दी गई कि वो उंगली से इशारा कर रहे थे कि तुम इस काम में नहीं फंसना है, इस तरफ नहीं जाना, ये बहुत बुरा है। तो अल्लाह है ना, ये बुरहान बता देता है जिसको चाहता है, जिसको बचाना चाहता है। और सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि हमारा दिल पहले उस तरफ जाना, हम पहले चाहना कि ये बुराई में नहीं फंसना है, ये दुनिया में नहीं फंसना है, ये रंगीनी 4 दिन की है, उसके बाद जाना है, अल्लाह को हिसाब किताब देना है। अगर ये हमारे दिल में आ जाए तो हम दुनिया में नहीं फंसते, दुनिया को मुकद्दम नहीं समझते। है दुनिया चलाना है, ये दुनिया से ही तो हमें जन्नत पाना है ना, ये दुनिया में आए हैं तो यहाँ अच्छे अमल करके हम मौत के बाद जन्नत में जाएंगे। मौत भी जरूरी है, मौत के बाद जन्नत में जाएंगे। तो ये दुनिया इस वास्ते जरूरी है कि ये इम्तिहान गाह है, यहाँ पर्चा दिया गया है, इसे बराबर तरीके से वक्त यूज करके इसमें कमाना है, नेकी कमाना है, बुराइयों से बचना है, वक्त जाया नहीं करना है। बहुत कम वक्त है, ये सर 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 गुजर जाती है। वक्त कब दुनिया गुजर जाती है, कब बुलावा आ जाता है, कब मौत का फरिश्ता आ जाता है, क्या भी बोल नहीं सकते। वक्त को गनीमत समझना, सबसे पहले तो तंदुरुस्ती को गनीमत समझना, मारूफ तरीके से नमाजें पढ़ना, मारूफ तरीके से सारी इबादत करना, रोजे रहना, ये सब भी एक वक्त ऐसा आता है कि चाहकर भी नहीं कर सकते, नहीं बैठ के पढ़ लेती, कुर्सी पे बैठकर पढ़ लेती, घुटनों का दर्द आ जाता है, वो कुछ और आ जाता है। हाँ, ये सारे आने से पहले ही तंदुरुस्ती की, सेहत की कदर करके अल्लाह की गनीमत जानना। हमारी ये सब खपाना, ये सारी चीजें अल्लाह पूछता है। लतु सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, नहीं तकब्बुर में अल्लाह पूछ रहा है, तुम्हें जो कैपेसिटीज दिए गए हैं, जो भी तुम्हें कैलिबर कैपेसिटीज, ये जो तुम्हारे ये हैं, ये जो फैकल्टीज दिए गए हैं, ये सब भी कहाँ खर्च करना बोलता है अल्लाह। वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की राह में। हाँ, बता रहा है अल्लाह, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना, नहीं पैदा किया, पहले नहीं से बोल रहा है अल्लाह, नहीं पैदा किया मैंने जिन को और इंसान को मगर मेरी इबादत के लिए, दूसरा कोई मकसद नहीं है, मेरी इबादत के लिए मैंने पैदा किया है। तो अब हमारे ये जो भी अल्लाह दिया है, सेहत दिया है, तंदुरुस्ती दिया है, औलाद दिया है, माल दौलत दिया है, रहने के लिए घर दिया है, अच्छा सुकून की जिंदगी दिया है, तो ये सारे कैपेसिटीज, बोलने की कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी, लिखने की कैपेसिटी, या कुछ करने की कैपेसिटी, ये जो भी दिया है इसको कहाँ खर्च करना है, अल्लाह की तरफ, दीन इलाही के लिए और दीन की इशाअत के लिए। अल्लाह चाहता है यही। हाँ, हमें पढ़ती, बहुत बड़े बड़े डिग्रीज लेती हैं, कहीं काम करती, ये सब है, ये दुनिया की हद तक है, ये काम नहीं आने वाला। हाँ, काम आने वाला क्या है, ये जो अल्लाह का इल्म हमें हासिल करती, कुरान का इल्म हासिल करती, ये दीन का इल्म जो हासिल करती और जो दूसरों तक फैलाती, ये आने वाला है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा के मिसदाक बनना है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो दीन सीखे। दीन सीख। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान सीखे और सिखाए। तो ये बनना अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह देता है, दुनिया भी अच्छी देता है। एक कहीं मैं पढ़ी हूँ कि जिसको जन्नत देता है अल्लाह, जिसको जन्नत देना है, उसकी एक झलक उन्हें दुनिया में भी देख लेता है। कहीं पढ़ी हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ी, बोलकर बहुत डिकेट्स पहले। तो जन्नत में इतनी नेमतें हैं, इतनी अच्छी आसाइशें, आराइशें, बहुत अच्छी जिंदगी है ना, उसकी एक झलक अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है, यानी दुनिया में भी अच्छा रखता है, अच्छा लगता बहुत है। ज्यादा तकलीफों में नहीं मंगना मंगना कहते हैं ना, दुनिया में अच्छा रख,
आखिरत में भी अच्छा रखे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल रब्बना आखिरति आतिना हसना। फिद दुनिया हसनतम व फिल बहुत आखिरति अच्छी दुआ वही है। वही एक है। सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का वाकया ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत तेज बीमार हो गए, चिड़िया के जैसा हो गए थे एकदम। वो जिरकर कैसे हो जाती, बहुत दुबले पतले, बहुत नाखिस सेहत के हो गए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होता है इनकी हालत ऐसी खराब हो गई है, अगर को जाको पूछते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती दरियाफ्त करने के वास्ते, क्या है, क्या आपकी हालत, अच्छे भले तो थे आप, कई को ऐसा हो गए। बोले क्या करे, क्या अमल है, क्या कर रही तुम्हें? तो उन्होंने बोलती मैंने अल्लाह से ये दुआ की है कि अल्लाह जो भी आखिरत में मुझे ये जो सजा देना है ना, वो मुझे दुनिया में ही दे दे, आखिरत में मुझे जन्नत दे दे, दुनिया में सजा दे दे, जो भी देना है मुझे दुनिया में ही दे दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाती, ऐसा नहीं करना है, अल्लाह गफूर रहीम है, गुनाह भी हो गए हैं तो बख्शिश तलब करना, अल्लाह माफ कर देता है। मांगना क्या, दुनिया भी अच्छी मांगना, आखिरत भी अच्छी मांगना, ऐसा नहीं करना है। तो ये ऐसे वाकयात भी है जिसमें सिर्फ दुनिया में खपना नहीं है, या सिर्फ दुनिया छोड़ डाल करके दुनिया छोड़ कर उस तरफ हो जाना और यहाँ बीवी बच्चों को छोड़ देना, ये सब ऐसा भी नहीं है। तो ये यू हैव टू स्ट्राइक के बैलेंस, मुकद्दम तो हमें आखिरत में होनी चाहिए। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, इसके फरेब से बचा लिया। और दूसरे दलाल से भी ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला का ये रहम करम उसी पर होता है जो गुनाह से बचने के लिए अपनी सी कोशिश तो जरूर कर गुजरे। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजे तक भाग कर की थी, भागे थे ना, खड़े नहीं थे। और जब उनको जबरदस्ती कर रहे थे तो खड़े नहीं थे, राह फरार इख्तियार करे, भागने की कोशिश करे ना, तो अपनी हद तक तो कोशिश करना, फिर अल्लाह बचाने की कोशिश करता है। खुद पहला स्टेप खुद लेना, और साथ ही अल्लाह ताला से रुजू करके उससे पनाह मांगनी चाहिए, और ऐसे को अल्लाह बचाता है।